टीएमसी ने गृह मंत्री का उड़ाया मजाक, शाह के खिलाफ शुरू किया टी शर्ट कैंपेन, अमित शाह को बताया देश का सबसे बड़ा पप्पू। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और इन्होंने जो टी शर्ट पहनी है जरा उसे भी देखिए और देखिए इस पर छपी इस तस्वीर को जो किसी और की नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की कार्टून इमेज है। इसके नीचे साफ साफ लिखा है इंडियाज बिगेस्ट पप्पू, यानी भारत के सबसे बड़े पप्पू। देश के गृह मंत्री का इस तरह से माखौल उड़ाने वाले ये लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए गृह मंत्री के खिलाफ बेतुके और अभद्र बोल वाली टी शर्ट पहन ली। इनकी ऐसी हरकतों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह पर निशाना साधने के लिए अभिषेक बनर्जी से प्रेरित होकर ही एक टी शर्ट कैंपेन की शुरुआत की है। टी शर्ट पर अमित शाह का चेहरा है और उसके नीचे लिखा है कि देश का सबसे बड़ा पप्पू। टीएमसी के कई बड़े कार्यकर्ता इंडियाज बिगेस्ट पप्पू कैप्शन के साथ अमित शाह के चेहरे छपे वाली टी शर्ट पहने दिखाई दिए हैं। इस कैंपेन की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती और रिजू दत्ता ने इंडियाज बिगेस्ट पप्पू टी शर्ट पहने हुए अपनी तस्वीरें साझा की थी। उन्होंने ऐसा करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसे लेकर टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि हर राज्य में बीजेपी हार रही है और वो सरकारों को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की नाक के नीचे कई घोटाले हुए हैं। शाह सभी को राष्ट्रवाद सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे को राष्ट्रवाद नहीं सिखा सकते, जो राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा सकता। उन्होंने कहा कि ये सब साबित करता है कि वे एक अक्षम गृह मंत्री हैं। गौरतलब है कि ईडी ने शुक्रवार को ही तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी, जिसके बाद वे केंद्र सरकार पर बेहद नाराज दिखाई दिए थे। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा और उन्हें देश का सबसे बड़ा पप्पू बताया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे बीजेपी की धमकियों और केंद्रीय एजेंसी की ओर से समन जारी किए जाने से नहीं डरने वाले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो वे 30 बार पूछताछ का सामना करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वे बीजेपी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज के मामले पर उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधा तो इसका मतलब ये नहीं कि डराने के लिए ईडी और सीबीआई को उनके पास भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ईडी ने कोयला घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया था, जिस पर वे शुक्रवार को ईडी दफ्तर में हाजिर भी हुए थे, जहां उनसे 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ चली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।